नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले अमेरिका, ब्रिटेन भारत के ब्रह्मास्त्र से पश्चिमी देशों की अकड़ ढीली, विशेषज्ञ कर रहे तारीफ। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान भागने की फिराक में अमृतपाल सिंह, सीमा पर कड़ा पहरा, इंटरनेट सेवाएं बंद। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश बर्बाद हो गए, UNHRC में जुनैद कुरैशी ने खोली चीन की पोल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत में कोरोना फिर कर रहा है वापसी, 140 दिन बाद एक साथ आए इतने ज्यादा मामले। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2024 से पहले लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बने, बाबा रामदेव की मोदी सरकार से अपील। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पहले अमेरिका, ब्रिटेन भारत के ब्रह्मास्त्र से पश्चिमी देशों की अकड़ ढीली, विशेषज्ञ कर रहे हैं इसकी तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन में पिछले दिनों भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तान समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया, भारतीय झंडे को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन लंदन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाबी कार्रवाई के तहत नई दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग के सामने से सुरक्षा व्यवस्था को कम कर दिया। भारत के इस एक्शन के बाद ब्रिटेन तुरंत लाइन पर आ गया और लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की वजह से खालिस्तानी बुधवार को भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ नहीं कर पाए और भारत के इस जवाबी एक्शन की पश्चिमी विशेषज्ञ अब जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के थिंक टैंक विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया संस्था के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने ट्वीट करके कहा कि भारत ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद नई दिल्ली में ब्रिटेन के हाई कमीशन के सुरक्षा बैरियर को हटा दिया और साल 2013 में भारत ने यही कदम अमेरिका के दूतावास के बाहर तब उठाया था जब 2013 में एक मामला सामने आया था। और यही नहीं, भारत अमेरिका के मामले में तो इससे और भी आगे बढ़ गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान भागने की तरफ फिराक में अमृतपाल सिंह, सीमा पर कड़ा पहरा, इंटरनेट सेवाएं बंद। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह पिछले 6 दिनों से पंजाब पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। पंजाब के तमाम हिस्सों से उसके भागने की CCTV फुटेज तो पुलिस के हाथ लग रही है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उधर खुफिया एजेंसियों की ओर से सीमा सुरक्षा बलों को इनपुट दिए गए हैं कि अमृतपाल कहीं पाकिस्तान न भाग जाए, इसीलिए सरहद पर कड़ी निगरानी की जाए। और इस बीच पंजाब के सरहदी जिलों तरन तारन और फिरोजपुर में कुल शुक्रवार 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को एक बार फिर ठप कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिस ने कहा है कि वो भागते समय जालंधर जिले के एक गुरुद्वारा में गया और कपड़े बदलकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। CCTV फुटेज के मुताबिक अमृतपाल सिंह को 18 मार्च को जालंधर में एक SUV से भागते हुए देखा गया था और वो अभी भी फरार है। वारिस पंजाब दे पर कार्रवाई और उसके प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों की लगातार तलाश के बीच खालिस्तानी नेता को भागने में मदद करने वाले 4 आरोपियों को बुधवार को जालंधर के शाहकोट पुलिस स्टेशन से अदालत ले जाया गया था और चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश बर्बाद हो गए, UNHRC में जुनैद कुरैशी ने खोली चीन की पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स्टर्डम स्थित थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के निदेशक जुनैद कुरैशी ने कहा है कि हाल के सालों में दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते दखल ने रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरवाद जैसी चीज़ें सामने आई हैं। और कुरैशी ने कहा कि चीन ने एक तरफ जहां भूटान और भारत जैसे देशों के साथ हिंसक रूप से आक्रामक होते हुए विस्तारवादी रवैया अपनाया है, वहीं श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों के आर्थिक मामलों में दखल देकर उनकी संप्रभुता में अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में कुरैशी ने कहा कि पिछले 1 साल में चीन की इस रणनीति का काफ़ी बुरा असर देखने को मिला है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश आज जिस तरह की बर्बादी झेल रहे हैं, उसने सही मायने में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में कोरोना फिर कर रहा है वापसी, 140 दिन बाद एक साथ आए इतने ज़्यादा मामले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है
और मामलों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 1300 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,99,418 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7,605 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में नए मामले की ये संख्या बीते 140 दिनों में सबसे ज़्यादा है। वहीं दोस्तों, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद देश की मृतक संख्या बढ़कर 5,30,816 हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 से पहले लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बने, बाबा रामदेव की मोदी सरकार से अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने देश के समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार से मांग की है और कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द इस ओर प्रभावी कदम उठाकर ये कानून 2024 से पहले लागू कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर रामदेव बाबा का कहना था कि लोगों का सपना था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण उनकी आंखों के सामने हो जाना चाहिए। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अगले साल जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा। देश में अनुच्छेद 370 भी हटा दिया गया, अब सिर्फ 2 काम बाकी रह गए हैं। कहा कि सरकार से उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का काम भी लगे हाथ 2024 से पहले हो जाएगा। ये बातें योग गुरु रामदेव ने 9 दिवसीय संन्यास दीक्षा महोत्सव के शुभारंभ के दौरान कही। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारी तेज, पुष्प वर्षा से स्वागत करेगी जनता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे में काशी की जनता को 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसको लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। बीजेपी द्वारा सभी चौराहों को भगवा में किया जा रहा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रूट से गुजरेंगे उस रोड पर काशी की जनता प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा करके स्वागत करेगी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी अपने इस दौरे में काशी की जनता को 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजना की सौगात देंगे। इसमें 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और 8 परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम के हाथों होना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कर्नाटक का दौरा, 3 दिन में 2 बार जाएंगे कर्नाटक। जी दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में रहेंगे और अमित शाह शुक्रवार को राजधानी बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा अमित शाह बेंगलुरु में कोमघट्टा गांव में रहकर समृद्धि शोध की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वो प्रदेश के सहकारिता मंत्रालय के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने कर दिया बड़ा फेरबदल, लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में बदला प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अनेक राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है और भाजपा आलाकमान ने बृहस्पतिवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को पार्टी की बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को भाजपा की राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बनाया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी अलग अलग विज्ञप्तियों के अनुसार दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और उड़ीसा के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल को प्रदेश इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, पश्तून कार्यकर्ताओं ने तहरीक तालिबान के साथ संबंधों का किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पश्तून राजनीतिक कार्यकर्ता ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंधों को उजागर किया है। पश्तून कार्यकर्ता फजलुर रहमान अफरीदी ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो पश्तून जातीय अल्पसंख्यकों के बुनियादी मौलिक अधिकारों और जीवन के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान राज्य और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच हुए अघोषित सौदे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
जम्मू कश्मीर में सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग तो लौटा वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू संभाग के जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मंगलवार बुधवार की रात पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि सीमा पार से सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से गोलीबारी करने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। इसे लेकर इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिला सांबा के रामगढ़ सब सेक्टर में चमलियालाल सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने रात करीब 2:30 बजे हवा में टिमटिमाती लाल बत्ती को सीमा पार से इस ओर आते देखा। जवानों ने मौका संभालते हुए उस पर गोलीबारी की और इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। मामले को लेकर क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस, पीएम मोदी ने की हाई लेवल की मीटिंग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और शाम 4:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण के 1134 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7026 हो गई है। 5 और मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,813 हो गई है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से एक मौत की खबर है, जबकि केरल में भी एक मौत को जोड़ा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थापित हो रही है शांति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से पुरानी सभ्यता एवं परंपराओं की ओर लौट रहा है। वहीं गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही और उन्होंने कहा कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर को उसी दिन 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। अमित शाह ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए कई मंदिरों और आस्था केंद्रों का जीर्णोद्धार कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक विरासत का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब मुंह पर जवाब देता है भारत, घंटों में ब्रिटेन को लाइन पर ले आया और लंदन में भारतीय उच्चायोग में बढ़ाया पहरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब भारत जवाब देता है। चुपचाप बैठने की उसकी पुरानी आदत बदल चुकी है। चंद घंटों में उसने ब्रिटेन को लाइन में ले लिया और मोदी सरकार के कड़े एक्शन का असर लंदन में तुरंत दिखाई दिया। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया गया और खालिस्तान समर्थकों ने 3 दिन पहले की तर्ज पर दोबारा यहां प्रदर्शन की योजना बनाई थी। ब्रिटेन ने ये कदम भारत की कार्रवाई के कुछ घंटों बाद उठाया है। नई दिल्ली में ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर से अधिकारियों ने बैरिकेड्स हटा दिए थे और इसे नाराजगी जाहिर करने के संकेत के तौर पर देखा गया था। 3 दिन पहले भारतीय उच्चायोग में हुए प्रदर्शन ने ब्रिटेन की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे और ये उसकी नाकामी दिखाता है। भारत ने जैसे ही ब्रिटेन को उसी के अंदाज में जवाब दिया, उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। रूस यूक्रेन मसले पर भी ब्रिटेन का विदेश मंत्री जयशंकर ने आईना दिखाया था और ब्रिटेन में बैठकर उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत की प्राथमिकताएं पूरे यूरोप नहीं तय कर सकता। जो समस्या यूरोप और अमेरिका की है, ज़रूरी नहीं वो दुनिया भर की समस्या हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 6G की दिशा में बढ़ा भारत, 5G से 1000 गुना ज़्यादा होगी स्पीड, पीएम बोले ये देश का विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 5G रोल आउट करने के 6 महीने के अंदर ही हम 6G की बात कर रहे हैं, ये देश के विश्वास को दिखाता है। उन्होंने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट सामने रख दिया है और अब ये कुछ सालों में 6G की तरफ बढ़ने का आधार बनेगा। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के अगले कदम की तरफ भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और भारत में 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज हुआ। वहीं 120 दिनों में ही ये 125 से अधिक शहरों में पहुंच चुका है। लगभग 350 जिले में 5G की सर्विस पहुंच चुकी है। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि 5G टेक्नोलॉजी से 10,000 Mbps की अधिकतम गति की क्षमता के साथ 40 से 1100 Mbps की स्पीड मिलती है। वहीं 6G से आपको बता दें कि हर सेकंड में 1 टेराबाइट तक की स्पीड के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलेगी। और गौर करने वाली बात यह है कि ये 5G की टॉप स्पीड से
1000 गुना ज़्यादा है। 6G विजन डॉक्यूमेंट को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ने तैयार किया है और इस ग्रुप में कई विभाग, इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के लोग शामिल हैं और इस डॉक्यूमेंट को बनाने की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएस के अखबार ने लिखा, भारत के बगैर चीन की ताकत कम नहीं कर सकता अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक ओपिनियन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अमेरिकी हितों के लिहाज से दुनिया की सबसे अहम पॉलिटिकल पार्टी है। मीड के मुताबिक अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला करना है तो भारत की सबसे ज़्यादा इसके लिए ज़रूरत होगी। वहीं 2014 और 19 में चुनाव जीत के बाद भाजपा 2024 में फिर जीत की तरफ बढ़ रही है। भारत बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है। इस इलाके में भी जापान पहले ही अमेरिका के साथ है और भविष्य में भाजपा ऐसा दबदबा बनाएगी कि जिसकी मदद के बिना अमेरिका चीन की बढ़ती ताकत को नहीं रोक पाएगा। ऐसा करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बारिश, तूफान, ओलावृष्टि का नया दौर। मौसम पर कहां आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें दोस्तों, मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और राजस्थान से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में 23 मार्च से बारिश और ओलावृष्टि का एक नया दौर जारी हो सकता है। वहीं मध्यम और पूर्वी भारत से लगे हुए हिस्सों में 24 और 25 मार्च को बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि बारिश को लेकर यहां पर अलर्ट आ गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। 24 मार्च को दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है और अगर तापमान की बात करें तो मार्च के बीच दिल्ली का तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनेगा दुनिया। बीजेपी ने बनाया है इसके लिए बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर भाजपा ने अभी से ही जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अब पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने की योजना तैयार कर दी है। इस बार पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा और इस तरह की रणनीति से दुनिया के उन देशों में पीएम मोदी के मन की बात को पहुंचाया जा सकेगा जो देश उनको सुनना चाहते हैं और सभी देश प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस बार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में बैठे लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी को सुन सकेंगे। इसको लेकर भाजपा जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। भाजपा सूत्र बताते हैं कि इस कार्यक्रम को दुनिया भर में प्रसारित करने का मकसद इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता हैं और सभी देश प्रधानमंत्री के काम की सराहना करते हैं। लोग उनको सुनना चाहते हैं और हमारा मकसद है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को अधिक से अधिक देश से प्रसारित करें। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बोले कि फूड सेफ्टी की चुनौतियों से निपटने में मददगार बनेगा मोटा अनाज और डाक टिकट जारी किया। वहीं भाजपा के सीनियर नेता ने कहा कि मन की बात सीरीज में जिन जिन हस्तियों का जिक्र किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने देवी पाटन मंदिर में की पूजा, महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना किया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में नवरात्र के पहले ही दिन मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति मिसाल बन गया है। वहीं अनेक राज्यों में भी इसे मान्यता मिली है और कहा कि आज से नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और भारतीय परंपरा में ये शक्ति पूजा का अनुष्ठान है। 9वीं तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। देवी पाटन शक्तिपीठ का अपना महत्व है और इसी के साथ नवरात्र में यहाँ दूर दराज से भक्त आकर मां के दर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने नवरात्र के पहले दिन देवी पाटन शक्तिपीठ में दर्शन व पूजा भी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खालिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पर लहराया विशाल तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, रविवार को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानियों के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया और यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और तिरंगे को निकालकर फेंक दिया गया और अब इन्हीं खालिस्तानियों के मुंह पर विशाल तिरंगा लहराकर करारा तमाचा मारा गया है। जो वीडियोस रविवार को आए हैं वो काफी डराने वाले हैं और इनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे तिरंगे को निकालकर खालिस्तानी उसी जगह पर अपना झंडा लगा रहे हैं। भारत में ब्रिटिश राजनयिक के सामने इस घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा मामला सुरक्षा में
चूका था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समंदर में बढ़ेगी बादशाहत, भारत को बांग्लादेश ने दिया ऐसा ऑफर जिसके बाद जल भुन जाएगा चीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती मजबूत करने की कवायद के बीच बांग्लादेश ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव और सिलहट में देश के बंदरगाहों का इस्तेमाल करने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। चटगांव बांग्लादेश का एक अहम बंदरगाह है और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के करीब होने की वजह से रणनीतिक रूप से भी ज़रूरी है। और अखबार ढाका ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री हसीना के हवाले से कहा कि अगर भारत चाहे तो वो हमारे चटगांव और सिलहट बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया फाउंडेशन के राम माधव ने रविवार को हसीना के आधिकारिक आवास में उनसे मुलाकात की थी, जिस दौरान प्रधानमंत्री ने ये पेशकश की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में यूएस, रूसी एयर स्पेस से आने वाली फ्लाइट्स पर लगा सकता है बैन। जी हाँ दोस्तों, चीन को अमेरिका बड़ा झटका देने की तैयारी में है। अमेरिकी परिवहन विभाग उन चीनी एयरलाइंसों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो रूसी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के 3 अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि इन फ्लाइट्स का इस्तेमाल यात्रियों के यूएस पहुंचने में होता है और इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा दल और अन्य को पिछले सोमवार को आदेश दिया गया था, जिसमें इस तरह का एक्शन लेने की बात कही गई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यूएस एयरलाइंस की लॉबिंग के चलते इस तरह के बात सामने आई है। इंडस्ट्री स्टेट ग्रुप फॉर अमेरिका के अनुसार उन विदेशी प्रतिद्वंदियों की तुलना में अमेरिकी एयरलाइन को सालाना तौर पर मार्केट शेयर में $2 अरब का नुकसान हुआ है।